देखो जी, इतिहास की बातें चली गई तो चली गई, फिर पकड़ में नहीं आती। सिद्धांत की बातें पकड़ में आ जाएंगी। कल रात को मैंने कमरे में क्या किया आप में से किसी ने नहीं देखा, बस वो घटना खत्म हो गई। वो सही थी, गलत थी, अच्छी थी, बुरी थी, वो खत्म, काल के गर्भ में समा गई। सिद्धांत कभी भी आपके पकड़ में आ सकता है, पर इतिहास पकड़ में नहीं आ सकता। इसलिए इतिहास को लिखना, स्मरण रखना बहुत आवश्यक है। पुराण इतिहासाभ्याम वेदम उपसंबृंहयेत, ये हमारे शास्त्रों ने कहा। हर कार्यक्रम के अंदर पुराण एवं इतिहास के साथ वेद का पाठ अवश्य करें, ऐसे हमारे शास्त्रों ने हमें आदेश दिया। काश इस इतिहास को पढ़ने की परंपरा भारतवर्ष के आधुनिक काल में रही होती, तो ईस्ट इंडिया नामक कंपनी को इस देश में आने नहीं दिया गया होता। यदि उस समय के वर्तमान इतिहास को इस देश वालों ने पढ़ा होता, तो ये व्यापार के नाम पर किस देश में कैसे घुसते हैं, घुसने के बाद में उस देश का हाल क्या बना देते हैं, यदि उस समय के इतिहास को इस देश के लोगों ने पढ़ा होता तो अंग्रेजों को आने नहीं देते। अंग्रेजों ने इस देश पर पैर रखने का प्रारंभ ही किया था, उससे पहले ही अमेरिका के अंदर क्रांति हो गई थी। इंग्लैंड वालों ने धक्का देकर के अमेरिका से बाहर निकाला। अमेरिका भी तो इंग्लैंड वालों से ही बसा था, पर अमेरिका के अंदर बस चुके इंग्लैंड वालों ने 18वीं शती की समाप्ति पर इंग्लैंड के शासन को खारिज कर दिया। यदि उन घटनाओं को दुर्शा जफर ने, यदि इन लोगों ने ठीक से पढ़ा होता, तो उनके पैरों को यहां पर जमने नहीं देते। इतिहास पढ़ना बहुत जरूरी है। इतिहास से शिक्षाएं मिलती है, इतिहास से अपने जीवन को सुधारा जा सकता है। हमारे पुरखों ने क्या गलतियां की थी जिससे हमें दंड भोगना पड़ रहा है, हमारे पुरखों ने क्या अच्छाइयां अपनाई थी जिससे आज हमारा गौरव संसार में है, इन सभी बातों की जानकारी किससे मिलती है? इतिहास से। सत्य एवं असत्य को जानने के लिए 8 प्रमाण होते हैं। कितने? 8 प्रमाण। उन 8 प्रमाणों में से एक प्रमाण का नाम है ऐतिह्य प्रमाण। क्या है? अच्छा, एक बात बता दो, आप में से 8 प्रमाण कौन गिनाने वाले हो? यहां पर आप में से 8 प्रमाणों को कौन गिनाने वाले हो? चलो, दिनेश पथिक जी ने एक बात कही। क्या कही? विद्वान उनसे पूछा करो। वो तो आप करोगे नहीं, उल्टा कर लें, हम ही आपसे पूछ लें। 2 सवाल आज आपसे पूछ करके आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल, सत्य एवं असत्य को समझने के लिए, परखने के लिए, जानने के लिए ऋषियों ने जिन 8 प्रमाणों का विकास किया, वो 8 प्रमाण क्या है? 3 तो मैं बता देता हूं, 5 आप ढूंढ के लाओ। 3 मैं बता दूं। प्रत्यक्ष प्रमाण, क्रम को मत बिगाड़ो, क्रम को मत बिगाड़ो। ठीक, दूध में चीनी डालने के समय तो सूजी डाल दो, सूजी डालने के समय चीनी डाल दो, तो क्या होगा? पकवान ठीक से नहीं बनेगा। चाशनी में जिस समय जिलेबी को, गुलाब जामुन को डालना चाहिए उसी क्रम में डालो तो वो ठीक बनेंगे। आगे पीछे करेंगे, हाँ कुछ मीठा मीठा तो बनेंगे, पर बढ़िया नहीं बनेंगे। सही की गलत? हाँ, ये याद रहना भी अपने आप में अच्छी बात है, पर क्रम में याद रहे तो और भी अच्छी बात है। बोलो, प्रत्यक्ष प्रमाण। मैं भी कह दूं, जोर से बोलो, जय माता दी। हाँ, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, शब्द प्रमाण। मैंने कितने बताए? बचे कितने? ये कौन बताएंगे? आप।
यही तो हुआ। श्रोत्री जी किसी प्रवचन में ऐसे बोल रहे थे, अरे लोगों बोलते क्यों नहीं हो, बोलो तो सही, बोलो, चुप क्यों हो। एक ने धीरे से कहा, इतने 1000 की दक्षिणा दे करके तो आपको बुलाते हैं, यदि हमें ही बोलना है तो आपको बुलाने की क्या जरूरत थी। सबसे महंगी दक्षिणा तो आप लेते हो और कहते हो बोलो बोलो, हमें कहते हो। हाँ नहीं, 5 प्रमाण आप ढूंढ करके लाइए। तो मैं आप लोगों के सामने एक प्रश्न तो प्रस्तुत कर चुका हूं, 5 प्रमाण आपने पता लगाने हैं। अच्छा, मिलेंगे कहां? एनसाइक्लोपीडिया सत्यार्थ प्रकाश। फिर सत्यार्थ प्रकाश में मिलेंगे कहां? तीसरा समुल्लास। तीसरे समुल्लास में मिलेंगे कहां? फिर आप क्या करोगे? आप भी तो कुछ करोगे, आप करके लाओ। ठीक। दूसरी बात, महर्षि दयानंद सरस्वती जी के जीवन से मैं आपके सामने कहने जा रहा हूं। जब मथुरा के गुरुकुल के अंदर प्रवेश प्राप्त करके आदित्य ब्रह्मचारी दयानंद गुरुकुल का अंग बन जाते हैं, अब तक गुरुकुल के वातावरण में किसी भी शिष्य के साथ जो घटनाएं घटित नहीं हुई, ऐसी विचित्र घटनाएं आदित्य ब्रह्मचारी दयानंद के साथ घटने लगी। आज तक गुरु ने किसी शिष्य को धमकाया नहीं था, जाओ तुम अपना भोजन का प्रबंध करके लाओ, तुम्हें पढ़ाऊंगा। आज गुरु के मस्तक के ऊपर न जाने क्या छा गया। गुरु कह देते हैं, दयानंद अपना भोजन का प्रबंध करो, आगे पढ़ाई की बात कह लेंगे। अलवर का महाराज जिनके चरणों में पड़े रहते थे, अलवर के महाराज को एक पल में लात मार करके जो अलवर से मथुरा चले आए थे, जिनके एक संकेत पर अनेक रियासतों के राजा अपने तिजोरियां खोलने के लिए तैयार थे, क्या उस गुरु विरजानंद के लिए महीने में 1 रुपयों का प्रबंध करना अपने शिष्य दयानंद के लिए कठिन था? शायद नहीं था। फिर ये क्या विचित्र सी बात हुई, तुम जाओ अन्न का प्रबंध करके आओ, तो आगे देखेंगे। उस गुरुकुल के प्राचीर के अंदर जो वार्तालाप, जिस प्रकार का वार्तालाप गुरु का किसी शिष्य के साथ नहीं हुआ करता था, ऐसा विचित्र वार्तालाप ब्रह्मचारी दयानंद से होता था। गुरुकुल से निकलने के बाद में किसी भी शिष्य का अपने गुरु के साथ कोई विशेष पत्राचार नहीं होता था, किंतु देव दयानंद एवं गुरुवर विरजानंद का पत्राचार गुरुकुल से निकलने के बाद में भी निरंतर होता था। जब गुरु और शिष्य के बीच में ठन जाती थी किसी सिद्धांत को लेकर के, गुरु अपनी बात के ऊपर जिद करके बैठ गए, अनोखा शिष्य दयानंद अपनी बात के ऊपर जिद करके बैठ गया। गुरु ने बहुत प्रयत्न किया अपने शिष्य को हिलाने के लिए, पर शिष्य हिला नहीं। गुरु ने बहुत प्रयत्न किया अपनी जिह्वा से अपने शिष्य की जिह्वा को दबा दें, पर शिष्य की जिह्वा दबी नहीं। तब गुरु ने प्यार से शिष्य को एक नाम दिया, वो नाम है, हे दयानंद तू काल जिह्व है। क्या नाम दिया? काल जिह्व। जिसकी जिह्वा काल के समान है, जिस प्रकार काल के सामने संसार का कोई अस्तित्व टिक नहीं सकता, हे दयानंद विधर्मियों को काटने के लिए जब तुम्हारी जिह्वा, तुम्हारी वाक काल बन करके चलेगी, तब तुम्हारी जिह्वा के सामने कोई टिक नहीं सकेगा। तो काल जिह्व है। सुना यह नाम इससे पहले आप लोगों ने? काल जिह्व। चलो एक नाम मैंने बता दिया, एक नाम आप बता देना।
एक दूसरा नाम है। दो नामों को बोलते हुए गुरुवर प्रसन्न वदन हो जाते थे। पुत्र तुल्य शिष्य को दयानंद न पुकार करके और कुछ पुकारते थे। उन दो नामों में से एक नाम मैंने बता दिया, एक नाम आप और ढूंढ लेना। मिलेगा कहां ये नाम? महर्षि दयानंद सरस्वती जी की जीवन चरित्र में। आप कहेंगे 50 जीवन चरित्र है, कहां मिलेगा? कहां मिलेगा? मुखोपाध्याय जी ने बंगाली भाषा के अंदर, देवेंद्रनाथ मुखोपाध्याय जी बंगाली भाषा के अंदर, अंग्रेजी भाषा के अंदर ऋषिवर दयानंद सरस्वती जी के जीवन चरित्र की सामग्री इकट्ठी कर रहे थे। वाहरी काल की माया, इस काल के अंदर क्या छिपा हुआ है, ना कोई जान पाया ना कोई जान पाएगा। महर्षि दयानंद सरस्वती जी के जीवन को प्रकाशित करने के लिए पंडित लेखराम जी चल पड़े। छोटे छोटे पत्रों को, घटनाओं को लिखित कर चुके थे, किंतु उसको क्रमबद्ध तरीके से पूर्ण बनाने से पहले ही एक मतांध की छुरी का शिकार बन चुके थे। पंडित देवेंद्रनाथ मुखोपाध्याय जी जिस स्थान पर ऋषि दयानंद जी कभी भी एक पल के लिए भी गए हो, उस स्थान की दर्जनों बार यात्रा करने के लिए तैयार थे और विपुल सामग्री उन्होंने भी एकत्रित की। वाह रे काल, तुझे यह भी मंजूर नहीं हुआ उस एकत्रित साहित्य को पुस्तक की आकृति देने से ही पहले देवेंद्रनाथ मुखोपाध्याय जी भी चल बसे। तब पुनः आपके शहर का नाम अतीव गौरव के साथ सिर उठा करके इतिहास के पृष्ठों पर आता है। क्या नाम है जी? मेरठ। क्या नाम? आपके शहर का नाम मेरठ, ये बोलने में भी दिक्कत हो रही है। महाराष्ट्र मेरठ ठीक है। आप ही के स्थान के थे पंडित घासीराम जी। उन्होंने उस जीवन चरित्र को पूर्ण किया। आज वो दयानंद चरित्र के नाम से सबसे बड़ी पुस्तक वो मिलती है। उसके अंदर जो मथुरा का कालखंड है, उस कालखंड के लगभग 8-12 पृष्ठों के बीच में एक पृष्ठ के ऊपर 2 पंक्तियां आ जाती है। उन 2 पंक्तियों में से एक पंक्ति कहती है, गुरुवर बड़े प्रेम से, बड़े प्यार से अपने शिष्य को कालजिह्व कहकर के पुकारते थे, दयानंद को। और वो दूसरा नाम क्या है आप मुझे बता देना, मैं भी प्रसन्न हो जाऊंगा। आहा, क्या बात है, आ गया। पर सभी के कानों में बात नहीं गई होगी। उत्तर आ गया पर सभी के कान में नहीं गया। तो जिन लोगों के कान में नहीं गया वो ढूंढ करके लाइए, और केवल नाम ही नहीं उसका अर्थ भी ढूंढ के लाइएगा। मैं प्रणाम करना चाहूंगा जिन 1-2 के कंठ से ये नाम निकला, उनको प्रणाम करता हूं। मैं उनके स्वाध्याय को प्रणाम करता हूं। पढ़िए, मस्त होकर के पढ़िए, तन्मय होकर के पढ़िए, दत्तचित्त होकर के पढ़िए। जब आपको इस पढ़ने में रस मिलेगा, फिर सारा संसार नीरस हो जाएगा आपके लिए, इसी में रस मिलेगा। 100 से अधिक देशों में देखा जाने वाला भारतीय संस्कृति और ऋषियों द्वारा दिए गए ज्ञान व संस्कारों को समर्पित आर्य विचारों का प्रचार करने वाला विश्व का एकमात्र सबसे बड़ा चैनल वैदिक प्रचार।